इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर। वो श्रावक महाव्रती के महाव्रत का पालन कराने की तैयारी में लगा है। फिर इतनी नहीं बेटा, देखो आपके मंगलगिरी में भी अलग से श्रवण संस्कृति भवन बना हुआ है, मुनि बस्ती का बनी हुई है। आज मैं जहां जा रहा हूं नगर नगर में मुनिराजों को रुकने की व्यवस्था समाज अपने आप कर रही है। ये क्यों बनाया? बोले साधु महात्मा आएंगे तो ठहरे। ओहो, तुमको पता है ना, तुम्हारे दादू ने तुम्हारे घर की व्यवस्था कर ली है बेटा। यहां तक वे और भी कुछ सोचे बैठे हैं। कब सोच लिया होगा तुम्हारी शादी के लिए कोई बिटिया देके बैठे होंगे। अब सोचो, जब लोग चिंता कर ही रहे हैं तो तुम्हें चिंतन करना चाहिए। चिंता क्या करने की जरूरत है? मैं मुनिराजों को समझा रहा हूं कि हे देश के भीतरागी श्रमणों, तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिंतन की जरूरत है। श्रावक सब कुछ कर रहा है, आगे आगे कर रहा है, तुम्हें क्या चिंता है? इसलिए अहो ज्ञानियों, जिनको महाव्रती बनना भविष्य में, वे शिक्षाव्रतों का पालन करो। ये शिक्षाव्रती मुनि बनने की शिक्षा देते हैं। वो बेटा बीरेंद्र भाई, चलते बनता नहीं, उठते बनता नहीं, पर आर के समय आता ना तो पता नहीं कहां से शक्ति आती भाई के अंदर। बेटा सुन, पथरिया में 4 महीना ये सागर से रोज आहार देने जाते थे। बंगला टकराते थे ना आपको ना। ये सब क्या है? जिन जीवों का जो नियतता है, जिनको स्वर्ग की गलियां देख रही हैं, उन्हें अच्छे काम करने के परिणाम अपने आप होते हैं। और जिन जीवों को नरक के बिल देख रहे हैं ना, अपने आप होते हैं। और जिन जीवों को सूंड लटका के घूमना है ना, उनके मायाचारी के परिणाम अपने आप होते हैं। क्या रेस है? यथावस्थित वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। बैठ जाओ भैया, क्षमा करना, सबको जय जयनंद कर लो। तुम्हारे चेहरे पे तो पुण्य टपक रहा है, कर लो, क्या पाप नहीं पड़ जाए? कर लो जय जयनंद सबको। इन्हें महाराजों नमोस्तु कर लो, ये थोड़ी पापी लोग बैठे हैं। जय कुमार जी, अपने मूछने वाले पिताजी की याद कर लिया करो कभी। देखा क्या उनको? आपने देखा है? हमने भी देखा है। 20 संस्कार काम में आ रहे हैं। आज हर श्रावक को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हर बालक बालिकाओं अपने माता पिता का सम्मान रखना चाहिए। और भोले जैसे मोटे लोगों को, वृद्ध माँ की याद रखना चाहिए बेटा। याद रखने की बोली क्यों? वो संस्कार न देते तुम मुझसे ले क्या रहे हैं मित्र? जिन शासन को तो आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मुनियों की भी तुम महिमा गाओ, इनका भी अपमान मत करो। ओह मित्र, धरती के देवता, किसी विद्वानों की अवहेलना मत करो। हे मित्र, ये भी तो तुमको मंत्री तो दे रहे हैं, आपके ये भी तो तुमको मंत्री तो दे रहे हैं, आपकी पूजा विधान करा रहे हैं, मंगलम भगवान वीरो मंगलम का ही तो पाठ पढ़ा रहे हैं। इन मंगलम भगवान वीरो मंगलम का ही तो पाठ पढ़ा रहे हैं। इन विद्वानों का भी सम्मान रखो। ओ विद्वानों, आप भी समाज का सम्मान रखो। बोले क्यों? मित्र, इनके ही दाने पर तो घल पड़ रहा है, इनका सम्मान रखो। इसलिए उमा स्वामी महाराज को मालूम था, ऐसा सूत्र लिखा कि विश्व में उनके बाद कोई ऐसा आचार नहीं हुआ इस सूत्र को काट कर सकता होता था, ना मानता हो। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम, परस्पर प्रग्रहो जीवानाम देश की सांसद में गूंज रहा है। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम देश की सांसद में गूंज रहा है। परस्पर प्रग्रहो जीवानाम।
कुछ ऐसे सूत्रों की रचना हो जाती है कि सदियां सदियां सूत्र गुंजायमान होता है। एक जीव दूसरे जीव का उपकार कर रहा है। इसके लिए इनके प्रधानमंत्री से शिक्षा लेना चाहिए आपको। वो व्यक्ति झाड़ू लगाने वाले के भी पैर पखार लेता है। ये नीति सीखना चाहिए सबको। व्यवहार का ज्ञाता नहीं, वो कितने ज्ञानी तर भी अल्पज्ञ है, व्यवहार कुशल ही सर्वज्ञ है। हो ज्ञानियों सुनिए ना, उसने एक दिन पैर पखारे, पर क्यों नहीं देखते हो तुम्हारे पैरों को कितने दिन तक साफ रखा है। तो झाड़ू लगाने वाले न मिलते आपको तो गलियां गंदी पड़ी होती, तुम्हारे पैरों में मल चपता, उन्हें तुम्हारे पैरों को स्वच्छ किया है। इसलिए मित्र, हर व्यक्ति की आप कीमत समझिए, जो यथावत, जो जैसा उसको वैसा मानिए आप। यथायोग, यथायोग। तुम्हारे द्वारे पर कोई व्यक्ति सफाई कर रहा है, उसको ऐसी भाषा मत बोलिए तू कुछ नहीं। मित्र, सोमदेव सूरी ने कहा, पुरुषो न दासा, पुरुषस्य पुरुषो न दासा किंतु धनस्य। जिनके घरों में नौकर काम कर रहे हो उनसे मेरा कहना है, ए मोनू, कभी नौकर को डांटना मत, समझाना प्रेम से। बेटा क्यों? उसकी आंख का एक आंसू बहुत कीमत है। उसको सीधा मस्तिष्क में लगता है, सीधा मस्तिष्क में लगता है, आज मेरे पास धन होता मैं क्यों उनकी डांट खाता। सुब्रत सागर जी, एक वृद्ध मां अपने बेटे से 10 का नोट मांग रही, और बेटा पहले आंख दिखाता है, फिर कहता लो। मैंने देखा कि क्या, जिस मां ने पूरा घर छोड़ दिया जिसके लिए, जिस मां ने सील की संपत्ति का नाश किया इसको जन्म देने के लिए, एक 10 का नोट दे करके आंख दिखा रहा है। हे अभागे, तेरी आंखों में क्या भरा हुआ है? ये आंख दिखाने की जगह उस मां ने तुझे प्रेम दिखाया था, तू आंख दिखा रहा है। कभी वृद्ध मां पर गुस्सा नहीं करना भूला। हाँ, अब गुस्सा करने का समय नहीं है, न मां पर करना, न अपने गुरु पर करना। कृपया गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करना महापाप है। जिन आंखों ने तुम्हें पानी दिया हो, उन आंखों पर तुम अंगारा मत रखना। क्या हो गया? मैं तो आज व्यवहार की बात कर रहा हूं, अभी समय सार बोला ही नहीं, मैं तो व्यवहार बोल रहा, तब भी तुम लोग ऐसे शांत बैठे। सुनो रवि, जिसने तुमको पानी दिया हो वह आग नहीं बरसाना। बन सके तो पुष्प फेंक देना, परंतु सूल मत फेंकना, सूल मत फेंकना, सूल मत फेंकना। ये साहस पढ़ के साथ, व्याख्यान के साथ साथ साधुता पढ़ी जा रही है, इंसानियत पढ़ना चाहिए। प्रमोद जी, कितनी तुम काम बड़ा बड़ा कर लेना, तब भी यही कहना, ये पुण्य का द्रव पुण्य में जा रहा है, मैं कौन हूं? पप्पू पिताजी विराजमान करा गए भगवान बाहुली स्वामी को। बेटा तुम देखते रहना कि चामुंडा ने अपनी माँ के लिए भगवान विराजमान किए, हमारे पिता ने हम बेटों के लिए भगवान विराजमान किए। संपत्ति तो कब की इधर उधर हो जाती है। जय कुमार जी, तुम भी अपना भाग्य समझाना कि भाई पूरा राज्य तुम्हें सौंप के चला गया, और समाज, सागर के समाज को धन्यवाद देना। वो ये सोचती
अरे बहुत दिन हो गए नेमी को करते करते, अब कोई दूसरे को देते हैं। समाज ने उनके भाई को ही सौंप दिया। विश्वास, विश्वास। जैसे मेरे सामने बैठे ना भैया, नन्हा सा बच्चा भी आ जाए पूजा करने, आओ भैया करो, भगवान तो पूजा के लिए ही है। बोले अभिषेक करना है, हाँ बेटा लो कलश ले जाओ कर लो, ज्यादा पानी नहीं फेंकना, लेकिन अभिषेक के लिए भगवान है। मंगेला, तुम्हारे मंदिर में कोई अभिषेक करने आया तो भगा दोगे? नहीं, भगाना नहीं, बल्कि यूं कहना, ओह मैं तो मंगलगिरी में आके देखता हूं कि सौधर्म इंद्र के विमानों में इतने विशाल विशाल भगवान होंगे, सुमेरु पर्वत में विशाल भगवान होंगे। वो आज लोग मंगलगिरी में इन भगवानों को देखकर अनुभव करें कि ओहो, भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनालय स्थापित किए। शैलेंद्र भैया अवश्य एक भावना भाना अपने जीवन में, एक बार जीवन में, जब तक विधायक मंत्री पद पर आसीन रहो उस काल में एक विशाल जिन प्रतिमा स्थापित करना। फिर उसमें जैसे चामुंडा सेनापति ने राजा महाराजाओं को बुला के, गंगवंश के सम्राटों को बुला करके भगवान का अभिषेक किया, ऐसे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बुला करके उसका अभिषेक करना आप। क्योंकि आपको मालूम है मैं आपसे खुश क्यों रहता हूं, आपने जैन लिखना बंद नहीं किया। जब दुनिया को मालूम में शैलेंद्र जैन है ही, तो दुनिया को यह भी मालूम होना चाहिए ये जिन भक्त भी है कि मित्र एक ऐसा विशाल बिंब स्थापित करना कि लंबरदार स्वर्ग भी पहुंच जाए तो कहें कि हमारे सागर में भरत भगवान के बगल में कोई और भी भगवान विराजमान है। ऐसे ही मोराजी में प्रवचन चल रहा था, याद है भैया? प्रमोद को तो 24 घंटे उपकार मानना चाहिए कंचेदी दाऊ का। ये थोड़े आ रहे थे मेरे पास, कंचेदी दाऊ इनको पता नहीं कहां से पकड़ के लाए, याद है आपको? और मालूम आपको बिठा दिया और फिर धीरे से घूम के आए मेरे पास, बोले महाराज जी एक भव्य श्रावक को लाए, तनक नाम ले देना। हम क्या, अच्छा कौन श्रावक आ गया? उपकार है आपके प्रति। यही उपकार होता है कि एक तखतमल जी श्वेतांबर जैन थे, क्या नाम? तखतमल जी, विदिशा के। तो श्रीमंत सेठ लक्ष्मी नारायण सतावराज जी वो गजरत पंचकड़ा कराने वाले थे। जो तखतमल जी थे ना श्वेतांबर जैन, वो उनके मित्र थे। उनने कहा सेठ जी गजरत भी कर लो, पंचकड़ा भी कर लो, लेकिन ठीक है, लेकिन आप जिनवाणी पर काम करा दो। ऐसी सलाह दिए। उस जमाने में षटखंडागम ग्रंथ के दर्शन नहीं होते थे। एक प्रति सागर में है, एक प्रति अमरावती में है, एक प्रति सोलापुर में है। मालूम ऐसी प्रतियां थी मात्र देश में, उसमें सागर का भी नाम आता है। मोराजी में भी विराजमान है। सागर में वो प्रति है, एक प्रति अमरावती में, एक प्रति सागर में, एक प्रति सोलापुर में, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 2 हो गई, मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में 1 प्रति थी। उनको सलाह दिए कि आप ऐसा करो, षटखंडागम ग्रंथ का प्रकाशन करा दो। उस जमाने में मालूम उन्होंने श्री धवल ग्रंथों का प्रकाशन कराया। पूरे देश में लक्ष्मी जी सतावराज जी सेठ जी का नाम फैल गया। बोले जनवाणी के लिए इतना बड़ा काम किया है। बस शैलेंद्र भैया मन में विचार कर ही लेना, ये संपत्ति तो कब इधर उधर होती रहती है। ज्ञानी शैलेंद्र भैया रायपुर में पंचकड़ा चल रहा था। श्वेतांबर समाज के बहुत सारे श्रावक आए, भगवान का पंचकड़ा देख रहे थे। एक भैया जैसे मैंने भगवान के कपड़े खोले, वो मेरे पास आए, बोले महाराज जी आपको दया नहीं है, आपने भगवान को नंगा कर दिया।
पर थोड़े दिन बाद मैं वहीं पर बैठा था, लेकिन पाटा टूटा था थोड़ा सा। एक श्रावक आया उस बात से श्वेतांबर समाज से, बोले महाराज जी मत्थे बदनामी, बोले गुरु जी गुरु भगवंत आप हमारे यहाँ होते, हम तो सोने के सिंहासन पर ढालते, आप जैसे साधु को ये लोग टूटे आसन पर बिठाए। उसी दिन नए पाटे नई चौकियां सब सामने रखी। हमने क्या हो गया आज? बोले गुरुजी एक सामने वाला श्रावक ऐसा बोल रहा है। मैंने कहा मित्र ये बीतरागी आसन मोक्ष का कारण है, सोने का सिंहासन नरक का कारण है। आप टेंशन मत लो, मुझे सोने का सिंहासन नहीं चाहिए, बीतराग आसन चाहिए। इसलिए जैन मुनि बीतरागी नहीं होते हैं, वीतरागी होते हैं। ओह क्या लिख रहे हैं? हिंसा तो एक देश अहिंसा महाव्रत का पालन कर रहा है, श्रावक अहिंसा व्रत उसके मस्तिष्क में चल रहा है, युक्तिपूर्वक क्रिया कर रहा है कि जितना बच सकूं उतना बचता है। इसलिए पीयूष कपड़े धो के नाली में पानी नहीं फेंकना बेटा, बहुत जीव मरते हैं। भव्य श्रावक ब्रह्मचारी अल्प पानी से वस्त्र धोए और सूखे मैदान में उसको देख करके मार्जन करके फिर पानी छोड़े। नदियों बीच चीरे धोबाए, बोलो ना, अच्छा सबको याद है, अच्छा फिर से पढ़ो ना। नदियों बीच चीरे धुबाए, कुशन के जीवो मराए। ओह सोचो यदि उस स्थान पर आप स्वयं जीव होते, वो कास्टिक सोडा, पाउडर, शराब, साबुन, उनका पानी कितना तड़पते जीव। अब सोचो ज्ञानी क्या दशा होगी। अनुकंपा धर्म की खोज करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह गुरु भक्त श्री प्रदीप जैन, सरला जैन, संदीप निधि जैन, धार्मिक जैन, निर्जरा जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, सहज जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, शब्दिका जैन, पारुल जैन, दिव्यांशु जैन, दीवा जैन, तिजारा वाले कानपुर।